यूपी के सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने जाति वाले बयान पर अखिलेश यादव पर पलटवार किया। योगी ने कहा कि कुछ लोग राजनीति के लिए समाज को जाति और मजहब में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डकैत के मारे जाने पर भी दर्द हो रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया साकृत को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? अरे वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए। सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी वरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं। बेटी की सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। योगी ने कहा कि एसपी की सरकार के समय यूपी में माफिया का राज था, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रदेश से माफिया भाग रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में अब बेटी और व्यापारी सुरक्षित हैं। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले? यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। ये अंबेडकर नगर में भी चलती थी। मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था। अपनी मौज मस्ती करती थी, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए, और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर।
सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।